पॉइंट क्या है कि सबसे खराब लोकेशंस कौन सी। सबसे खराब लोकेशंस वही है, किसी को भी ये चीज़ लग रही है कि दोनों सिनेरियो सही में, तो आप एकदम गलत हो। दोनों सिनेरियो बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि वन बैड डिसीजन कैन ब्लो योर अकाउंट। मतलब एक खराब डिसीजन या एक बहुत वर्स्ट लोकेशंस जहाँ पर हम लोग बाय करके फंस जाते हैं, ठीक है। वो कौन सी होती है, उसके लिए पहले एक आपको उसका मैं जो स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। दो मार्केट है समझो, मार्केट वन और ये है मार्केट टू, ठीक है। मार्केट वन में क्या होता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, मान लो 100 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, 100 पे ओपन हुआ और मार्केट गिरा है यहाँ से 15 रुपये 20 रुपये, ठीक है, 20 तक गया मार्केट। और मार्केट यहाँ से रिकवर कर जाता है वापस ऊपर, और मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है। एक ये लोकेशन है। और मार्केट टू में क्या होता है, सेम मार्केट टू के अंदर भी मार्केट 100 रुपये पे ओपन होता है, बट यहाँ क्या होता है, मार्केट यहाँ से ना 70 रुपये गिर जाता है, ठीक है, 70 गिर जाता है। उसके बाद मार्केट 70 पॉइंट रिकवर करता है और 80 पॉइंट्स ऊपर जाता है और फिर रिटेस्ट करता है। तो दोनों सिनेरियो सेम है, करेक्ट। अगर आप में से किसी को भी ये चीज़ लग रही है कि दोनों सिनेरियो सेम है, तो आप एकदम गलत हो। दोनों सिनेरियो बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक है अगर आपको 20 रुपये का नुकसान हो जाए और एक है आपको 70 रुपये का नुकसान हो जाए, तो आपको कौन सा रिकवर करना ईजी रहेगा। ऑब्वियसली 20 रुपीज़ आपके लिए ईजी रहेगा रादर देन 70 रुपीज़। सेम चीज़ मार्केट के अंदर है। अभी बैंक निफ्टी की जो रेंज है, मानो 100 रुपये की, तो बैंक निफ्टी की रेंज है हमारे पास 50 पॉइंट की डेली की, ठीक है। 100 रुपये का मार्केट है और 50 पॉइंट डेली मूव करता है अप डाउन, ठीक है। एग्जाम्पल लेना इसको। अब बैंक निफ्टी मान लो 100 रुपये का, मार्केट 20 रुपये गिरा, उसके बाद 20 रुपये चढ़ गया, 10 रुपये और चढ़ा, तो मार्केट टोटल 30 रुपये चढ़ा। और मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है भाई, 50 पॉइंट, यानी कि 20 पॉइंट अभी भी बचते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट 70 पॉइंट गिर गया, 50 की वॉलेटिलिटी थी, उससे भी 20 पॉइंट एक्स्ट्रा गिरा है, ठीक है, उससे 20 पॉइंट एक्स्ट्रा गिरा है। उसके बाद 70 चढ़ के 10 पॉइंट और चढ़ा, यानी कि ये 50 तो कब के यहाँ पूरे हो गए, बट मार्केट ने और स्ट्रेच करा, 70 पॉइंट से 80 पॉइंट चढ़ा और वापस रिटेस्ट किया। अब आप खुद सोचो कि एक चीज़ जो खाली 50 पॉइंट ही मूव कर सकती है एक दिन में, एक जगह 20 मूव किए, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हुई कि यहाँ से रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ से फिर से मोमेंटम आ सकता है ऊपर। लेकिन क्या ये मोमेंटम यहाँ से हमें मिल सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपनी जो एनर्जी वहाँ पे ख़त्म कर चुका है। और ये चीज़ होती है लाइव मार्केट में, हमें कैसे फंसाया जाता है मैं दिखाता हूँ आपको। और ये चीज़ हमेशा आप देखना कि ऐसा ही होता है जब मार्केट ओवर स्ट्रेचेस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कल का कहीं ना कहीं मार्केट का एक सपोर्ट था, राइट। कल मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर एक बार ऊपर है, फिर एक बार ऊपर आया, ऊपर निकल गया, 2-3 बार यहाँ सपोर्ट लिया। आज मार्केट नीचे से आया, ऊपर आया, यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करने लगा। और ये चीज़ मैंने अपने ना टेलीग्राम पे अपडेट कर दी थी कि ये सबसे वर्स्ट लोकेशन है जहाँ पर आप लोग ना बाय करोगे। सिंपल सा रीज़न है, आप लोग यहाँ पे बाय करोगे, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, फॉल करेगा, स्टॉप लॉस लेगा, देन मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा, ठीक है। एट टाइम्स ये मोमेंटम बहुत शार्प है, इतने ईजिली मोमेंटम आते नहीं है। अगर प्रीवियस आप जाके कभी इस चीज़ को चेक करेंगे, तो यूजुअली क्या होता है, मार्केट इसका साइडवेज हो जाता है, ठीक है। बहुत कम होता है कि ये मोमेंटम है, यूजुअली मार्केट साइडवेज हो जाता है। बट हुआ क्या है यहाँ पे, हमारा पॉइंट क्या है कि सबसे खराब लोकेशंस कौन सी। सबसे खराब लोकेशंस वही हैं जहाँ पे बहुत ऑब्वियस बाइंग हो रही हो, ठीक है, बहुत ऑब्वियस चीज़ें हो रही हो, या तो बाइंग हो रही हो या फिर सेलिंग हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट के रिटेस्ट को बाय करने के लिए देखा होगा कि रिटेस्ट हुआ, बाय कर लो। बाय क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कैंडल से क्या दिखा रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करें, जिनके इन लोज के पास होंगे, कहीं ना कहीं उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ मार्केट ने खाए। तो ये सबसे वर्स्ट लोकेशन है, क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी की अभी जो रेंज है वो 400-500 पॉइंट है, और मार्केट को लो टू हाई यहाँ से मार्क करूँ तो ऑलरेडी मार्केट 550 पॉइंट मूव कर चुका है, करेक्ट। 550 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका है। उसके बाद मार्केट और कितना मूव किया, अगर आप देखें यहाँ से, ये देखो 750, 200 पॉइंट और मूव किया। और जबकि बैंक निफ्टी अभी 200 पॉइंट आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन बैंक निफ्टी इस टाइम 47,700 पे है, बहुत बड़ा मार्केट है, उसके लिए 200 पॉइंट ज़्यादा बड़े नहीं होते, ठीक। अब ये मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया, क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, फिर मार्केट गया। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही करेगा, आपको बहुत ऑब्वियस लोकेशंस होती हैं जहाँ मार्केट आपको फंसाएगा। तो ये वर्स्ट लोकेशंस है जब मार्केट ऑलरेडी 550 पॉइंट अपसाइड मूव किया, उसके बाद आप प्लान करो मार्केट और ऊपर जाएगा। और कैसे जाएगा, अब वो ऐसे भी जा सकता है और ना भी जाए, मैक्सिमम केसेस होते हैं जिनमें नहीं जाता है। तो आप कोशिश करो कि मार्केट अगर इतना ऊपर स्ट्रेच कर चुका है, तो फिर आप उसको बाइंग के लिए कम देखो। ऐसा नहीं कह रहा मत देखो, बट बहुत कम देखो। लॉजिकली सोचो कि क्या और मार्केट 500-550 पॉइंट मूव किया, क्या और 450 पॉइंट मूव कर सकता है क्या यहाँ से। एक चीज़ समझ के चलना, जबकि बैंक निफ्टी की रेंज कितनी है, 400 से 500 की है, ठीक है। 400 से 500 की रेंज है मार्केट की, उसके बाद भी मार्केट इतना मूव कर रहा है। सो मेक श्योर कि आप जब भी मार्केट के अंदर एंट्रीज एग्जिट प्लान करें, तो हमेशा एक चीज़ देख लें कि आप टॉप पे तो बाय नहीं कर रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉप है ये यहाँ का। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ ना, ये देखो
ये क्या आप डे हाइस को ही बाय कर रहे हो डायरेक्ट जाके देखो। आपने यहाँ मैंने कहीं अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था समवेयर इन लोकेशंस पे मैंने अपनी बाइंग पोजीशंस बनाई थी। उसके बाद मार्केट में समवेयर यहाँ कहीं न कहीं हमारे एग्जिट्स हुए थे यहाँ पे कहीं। ठीक है? वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है ये इसके बाद अगर आप यहाँ बाइंग बना रहे हो तो आप सोचो आपने पहले इतनी बड़ी रैली छोड़ी, अब आप एकदम टॉप पे बाय कर रहे हो और टॉप पे बाय करने का मतलब यही होता है कि अब आपके स्टॉप लॉस जाएँगे। उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो कि आपको लगा हो कि एक्चुअली आप लोगों ने भी कभी फेस किया ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मुझे वहाँ ज़रूर बताना कि हाँ, आप लोग भी ऐसी लोकेशंस पे फँसते हो और ऐसे वीडियोज़ और आपको चाहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, नहीं?